हेलो दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, जिसका ऑफिशियल नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक सॉवरेन कंट्री है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, द आइलैंड ऑफ तास्मानिया और भी कई छोटे आइलैंड्स इंक्लूड करता है। ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट कंट्री है जो वेरियस स्टेट्स और टेरिटरीज में डिवाइड हुआ है, जिसे द 6th लार्जेस्ट कंट्री एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ का टाइटल भी मिला है। ऑस्ट्रेलिया का टोटल लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2,56,64,000 पीपल रिसाइड करते हैं, जो 52% क्रिश्चियनिटी, 30% नो रिलीजन, 2.6% इस्लाम, 2.4% बुद्धिज्म, 1.9% हिंदुइज्म, 0.5% सिखिज्म, 0.4% जुडाइज्म एंड 0.6% अदर रिलीजन्स फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है और सबसे लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, फॉलोड बाय मेलबोर्न एंड पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कहते हैं, जिसका एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म AUD है। ऑस्ट्रेलिया का एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स है $1 इज इक्वल टू 1.37 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपीज है $1 इज इक्वल टू 53.69 इंडियन रुपीज। ऑस्ट्रेलिया का पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज $54,799 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.938 है, जो बहुत हाई है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फैक्ट्स मीडिया टीवी। चलिए इस वीडियो में हम चलते हैं सीधे ऑस्ट्रेलिया और जान लेते हैं वहां के कुछ अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स। क्या आप गेस कर सकते हो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स कितने किलोमीटर का हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड नल्लरबोर लिंक्स गोल्फ कोर्स पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ग्रैब करता है अपने ह्यूज 1365 किलोमीटर के गोल्फ कोर्स के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, 1365 किलोमीटर का ये गोल्फ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट्स में डिवाइड हुआ है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैलगोरली से स्टार्ट होकर साउथ ऑस्ट्रेलिया के सेड्यूना में एंड होता है। इस गोल्फ कोर्स में इन टोटल 18 होल्स हैं, जिसका एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच होल 75 किलोमीटर आता है। इस गोल्फ कोर्स में फ्रॉम लश ग्रीनरी विथ लेक्स एंड पॉन्ड्स टू ड्राई डेजर्ट लैंड का मिक्सचर है, जहां आपको वहां के नेशनल एनिमल्स कैंगरू भी देखने को मिल जाएंगे। पहले ये गोल्फ कोर्स सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ओपन था, लेकिन 15 अगस्त 2009 से इस गोल्फ कोर्स में पब्लिक प्ले भी ओपन किया गया है, जहां आपको गोल्फ खेलने के लिए पहले $125 की एंट्री फी पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक कार्ट और गोल्फ बॉल्स का बकेट दिया जाएगा। फिर आपको एक होल हायर करके खेलना पड़ता है, जो एंट्री फीस में इंक्लूडेड नहीं रहता। होम टू मेजॉरिटी ऑफ वेनमस स्नेक्स। मोस्ट वेनमस स्नेक्स इन द वर्ल्ड में 25 स्नेक स्पीशीज आते हैं, जिसमें से 21 स्नेक स्पीशीज अकेले ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जा सकते हैं, जिसका वेनम यानी जहर से ह्यूमंस और बड़े बड़े एनिमल्स तक की मौत कई हार्स में हो जाती है। इस 21 स्पीशीज ऑफ मोस्ट वेनमस स्नेक्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में ओवर 140 स्पीशीज ऑफ लैंड स्नेक्स और 32 स्पीशीज ऑफ सी स्नेक्स के होने को भी रिकॉर्ड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे डेडलीस्ट वेनमस स्नेक है द सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसका वेनम यानी पॉइजन इतना पावरफुल है कि एनीवेयर बिटवीन 75 मिनट्स टू 27 हार्स में एक इंसान को मार सकता है। लार्जेस्ट कैटल स्टेशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल स्टेशन भी ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है? साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड एना क्रीक कैटल स्टेशन पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल स्टेशन माना जाता है, जो द ओल्ड इजराइल से भी बड़ा है। ये कैटल स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 23,677 स्क्वायर किलोमीटर तक रेंज कर जाता है, जिसे विलियम्स कैटल कंपनी ओन करती है, जो 1863 से ही वहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस भी माना गया है। प्रेजेंटली ये कैटल स्टेशन का एरिया 23,677 स्क्वायर किलोमीटर से रिड्यूस होकर 15,746 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली ओवर 9,500 कैटल्स स्टॉक्ड अप है। 80% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस लिव नियर कोस्टलाइंस। ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड नेशंस माना जाता है, जिसका 85% अर्बननेस नियर द कोस्टलाइंस और बीचेस पर शोकेस्ड है। 80% से भी अधिक ऑस्ट्रेलियंस विद इन 50 किलोमीटर ऑफ कोस्टलाइंस पर रिसाइड करते हैं, जिसका रीजन है ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसका एक बड़ा रीजन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के ड्राई, हॉट एंड अनबेरेबल डेजर्ट कंडीशंस भी हैं, जिसका एवरेज टेम्परेचर ही ओवर 44 डिग्री चला जाता है और समर्स में तो ओवर 48 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड पॉपुलेशन रिसाइडमेंट बिसाइड्स अनइनहैबिटेड लैंड का टाइटल भी मिला है। द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन ऑस्ट्रेलिया।
आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि कॉन्विक्ट्स यानी कोर्ट से साबित किए गए दोषियों को ही पुलिस बना दिया गया हो। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में द मोस्ट डिसेंट एंड वेल बिहेव्ड कॉन्विक्ट्स यानी दोषियों को ही मॉनिटर करके फर्स्ट पुलिस फोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट कर दिया गया था। इन द ईयर 1788 जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार कॉलोनाइज हुआ था, तब वो कंट्री की कोई फॉर्मल पुलिस फोर्स नहीं थी। वहाँ के बढ़ते क्राइम रेट्स के चलते एंड पुलिस फोर्स की क्राइसिस को कवर करने के रीजन से न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर फिलिप ने ये डिसाइड किया कि 12 मोस्ट डिसेंट एंड वेल बिहेव्ड कॉन्विक्ट्स को ही पुलिस फोर्स में अपॉइंट कर लेना चाहिए। और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पुलिस फोर्स ऑस्ट्रेलिया के 12 मोस्ट डिसेंट एंड वेल बिहेव्ड दोषियों को ही इन द ईयर 1796 ऑफिशियली पुलिस फोर्स में अपॉइंट कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। देयर आर 10,685 टोटल नंबर ऑफ बीचेस इन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये 10,685 बीचेस पूरे वर्ल्ड के नहीं बल्कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मेगा आइलैंड है जो चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, जिस रीजन से यहाँ बीचेस की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लोकल पॉपुलेशन में भी बीचेस एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और पीपल अराउंड द वर्ल्ड भी यहाँ के बीचेस में अपने वेकेशंस गुजारने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वार्म टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड कोस्टल रीजन होने से ये बीचेस और टूरिस्ट अट्रैक्शन का हॉटस्पॉट बन गया है, लाइक बॉन्डी बीच, बायरन बे, मैंडले बीच, वाइनिंगलास बे, 75 माइल बीच, केबल बीच, व्हाइट हेवन बीच एंड मेनी मोर। अगर आप एवरीडे यानी हर दिन ऑस्ट्रेलिया की एक बीच भी विजिट करते हो तो भी आपको ओवर 29 इयर्स लग जाएंगे वहां के पूरे बीचेस एक्सप्लोर करने में। होम टू द प्लैनेट्स लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, द ग्रेट बैरियर रीफ का आपने नाम तो सुना ही होगा, जो बनता है बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिसे कोरल पॉलिप्स भी कहते हैं। ये नेचर का वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स मरीन कलेक्शन माना जाता है, जो 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें ओवर 2,900 इंडिविजुअल रीफ्स और 900 स्मॉल आइलैंड्स भी कवर होते हैं। साल 1981 में द ग्रेट बैरियर रीफ के वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि CNN ने तो इसे द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का लेबल भी दे दिया है। यह डेस्टिनेशन इतना फेमस है कि द ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म एवरी ईयर ऑन एन एवरेज $3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का रेवेन्यू सिर्फ द ग्रेट बैरियर रीफ के टूरिज्म से जनरेट कर लेती हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ को ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने द ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क को एस्टैब्लिश किया है, जो द कोरल ब्लीचिंग, climate and ecosystem changes, environmental pressures and tourist exploitation to the Great Barrier Reef को मॉनिटर करता है। इसके साथ इस नेचुरल वंडर को रिवाइव करने का काम भी ये पार्क करता है। पिंक लेक, ये पिंक कलर का लेक जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो एक रियल लेक है, जो ऑस्ट्रेलिया के मिडिल आइलैंड में लोकेटेड है, जिसका नाम लेक हिलियर है। इस ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेंज लुकिंग लेक का कलर पिंक इसके वाटर में प्रेजेंट सैलिनिटी के रीजन से हुआ है। इस लेक का कलर पिंक होने का मेजर रीजन है इस लेक में प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे सॉल्ट लेवल कम हो जाता है और वहां का पानी ट्रांसपेरेंट कलर से पिंक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस लेक को मैथ्यू फ्लिंडर ने 15 जनवरी 1802 में डिस्कवर किया था। पिंक लेक या लेक हिलियर का लेंथ अबाउट 600 मीटर्स और विड्थ अबाउट 250 मीटर्स तक है, जो सैंड और यूकैलिप्टस ट्री से सराउंडेड है। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि कोई लेक या पॉन्ड का कलर पिंक भी हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @factsmediatv, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।